इसी महल के अंदर पन्ना दाई माँ ने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी को अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचाया था। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं विश्व का सबसे बड़ा महल, वो महल जहां पर श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से चमत्कारिक रूप से बातें किया करती थी। वो महल जहां पर पन्ना दाई माँ ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था उदय सिंह जी को बचाने के लिए। दोस्तों ये है उस समय का प्राचीन शौचालय जो आज भी जस का तस मौजूद है। दीवारें गिर गई, छत उखड़ गई, फिर भी ये आज भी मौजूद है। चलिए अब उस महल की ओर बढ़ते हैं जहां पर दासी पुत्र बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए इसी रास्ते से बढ़ रहा था। साथियों एक बात और मैं आपको बता दूं कि दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का पूरा राज्य हड़पने के लिए हत्या करने पर उतारू हो चुका था और अगर पन्ना दाई माँ अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह जी को नहीं बचाती तो फिर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा भी कभी पैदा नहीं होते, क्योंकि महाराणा प्रताप उदय सिंह जी के ही पुत्र थे। यहीं पर वो पले बड़े और उन्होंने इसी किले में, इसी जगह, इन्हीं महलों में युद्ध की ट्रेनिंग ली थी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप पूरे चित्तौड़गढ़ का व्यू देख सकते हैं, कितना विहंगम दृश्य है। और दोस्तों चलिए इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पर कई सारे सैनिक होते थे जो नीचे की ओर निगरानी रखते थे। और दोस्तों ये जो छोटे छोटे कई सारे छेद बने हुए हैं, ये अलग अलग एंगल में बंदूकों और छोटे मोटे गोले चलाने की तोपों के निशाने यहाँ से लगाए जाते थे। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, इतना शानदार, इतना विहंगम दृश्य चित्तौड़गढ़ के अलावा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और उस रास्ते से होकर हम वो आगे चलते हैं जहां पर बनवीर होकर उदय सिंह जी की हत्या करने के लिए निकल रहा था। दोस्तों जब दासी पुत्र बनवीर इस महल से, ये जो आप सामने ये महल देख रहे हो, यहाँ से उदय सिंह जी की हत्या करने के लिए निकला, तब पन्ना दाई माँ को खबर मिली थी कि बनवीर ने उदय सिंह जी के बड़े भाई की हत्या कर दी और अब वो उदय सिंह जी की हत्या करने के लिए भी आ रहा है। तब पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह जी को निकाल लिया वहाँ से, यानी उदय सिंह जी की जगह चंदन को सुला दिया और उदय सिंह जी को इस किले से बाहर निकाल दिया। बलिदान की धरती राजस्थान, और राजस्थान का वो किला जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, चित्तौड़गढ़ के किले को इस वक्त आप देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बार क्या हुआ, पूरे फोर्ट में एक आयोजन चल रहा था। तभी मीराबाई को बुलाने के लिए एक फरमान भेजा गया। जब ललिता बाहर आकर खड़ी हुई तो अंदर सुदबुदाने की आवाजें सुनाई दी। जब दरवाजे की किवाड़ आए गए तब उन्होंने नहीं खोला तो वापस राज परिवार को खबर दी गई कि मीराबाई दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और अंदर से किसी से बातें करने की आवाज़ आ रही है। जब राज परिवार वहां पहुंचा और उस दरवाजे को खोला गया तो अंदर वो क्या देखते हैं कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के ऊपर बेसुध अवस्था में लेटी हुई है और उस महल में कोई भी नहीं था। वही महल अभी हम देखने वाले हैं। इतना शानदार है दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से इसे पहले सजाया गया होगा, लेकिन समय के थपेड़ों से चलते आज यहाँ का अधिकतर भाग गिर चुका है। बस कुछ दीवारें और नामो निशान ही बचे हुए हैं। दोस्तों इसका आर्किटेक्चर भी उस समय कितना विशाल रहा होगा। और अब देखिए उस महल को जिससे इतिहास की सारी यादें जुड़ी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना शानदार महल रहा होगा, आज भी शानदार है। और उस समय क्या क्या परिस्थितियाँ, क्या क्या यादें इस महल में बसाई होगी, गड़ी गड़ाई होगी। कई सारे युद्ध लड़े गए होंगे इसी महल के अंदर पन्ना दाई माँ ने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी को अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचाया था। इसी महल के अंदर श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से बातें किया करती थी। बहुत ही शानदार दोस्तों, इसका ये कक्ष देखिए दोस्तों, ये 1, 2 और 3 तीसरी मंजिल तक फैला हुआ था। इसके बीच की सारी छतें टूटी हुई है। आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है। ये देखिए दोस्तों, और इसका प्लास्टर आज भी जस का तस मौजूद है। और यहाँ पर ये इस विंडो से राजा रानियाँ बाहर देख सकते होंगे। ये देखिए दोस्तों, पूरा चित्तौड़गढ़ का व्यू। और ये महल पूरा किले की जो बाहरी दीवार है
उसी से सटा हुआ बना हुआ है। और ये जो आप गैलरी देख रहे हैं, उस समय यहाँ पर पहरेदार रहते होंगे, पहरे लगते होंगे, मशालें जलती हुई होंगी, लेकिन आज समय के थपेड़ों ने इस किले को भी उखड़ने पर मजबूर कर दिया है। इस किले का प्लास्टर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार है। विश्व का सबसे बड़ा महल इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह बलिदान की धरती और एक से एक योद्धाओं की जन्मभूमि रहा है। यहाँ के योद्धाओं ने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, इसीलिए इसे गढ़ कहा जाता है। क्योंकि जिस समय दूसरे राजपूत राजा मुगलों से अपनी बहन बेटियों का रिश्ता करने में लगे हुए थे, इन राजाओं ने कभी किसी मुगलों के साथ कोई रिश्ता नहीं किया। इसीलिए कहते हैं गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, इसीलिए इसे चित्तौड़ कहा जाता है।